ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसमें जैसे सपोज़ ये कोई इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर कांस्टेंट 1 लिखेंगे। फिर x वाला ये छोड़ दो, किसको, इसको, x वाली ये जो टर्म है इस पूरे कॉलम को छोड़ दो। तो y के साथ जो कोफिशिएंट है उसको लिखो b1 b2, और फिर जो कांस्टेंट है उन्हें यहाँ पे लिखो c1 c2। ठीक है, उसके बाद लिखो x के कोफिशिएंट को यहाँ पर a1 a2, और फिर से y के कोफिशिएंट b1 b2। फिर समझा रहा हूँ, पहले लिखा x y और फिर लिखा 1। फिर इस कॉलम को छोड़ दो, किसको, x वाली टर्म को छोड़ के y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लिए b1 b2, फिर c1 c2, फिर c1 c2 के बाद वापस a1 a2, फिर b1 b2, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं ख़त्म भी करना है। ठीक है, इसके बाद पहले इसको मल्टीप्लाई किया, लिखेंगे ऐसे x अपॉन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा b1 c2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b2 c1, और दोनों के बीच में माइनस का निशान। ऐसे ही y अपॉन, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे c1 a2, फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे c2 a1। ठीक है, फिर कांस्टेंट 1 लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया a1 b2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 b1। तो यहाँ से जब मैं x निकालूंगा तो x कैसे निकलेगा, इसको और इसको मैं इक्वेट कर लूँगा। कैसे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो x मुझे क्या मिलेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये x आ गया। ऐसे ही आप y वाली टर्म और इस टर्म को इक्वेट कर लो, तो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ से y क्या आएगा, ये हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये मेरा x और y आ गया, बस ख़त्म। अब एक्चुअल एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पहले देखो a1 बाई a2 का पहले रेशो देखो क्या आ रहा है, 1/3, और b1 बाई b2 का रेशो क्या आ रहा है, ये आ रहा है -3 ओवर -9, तो ये भी 1/3 आ रहा है। और c1 बाई c2 क्या आ रहा है, c1 बाई c2 है -3 अपॉन -2, यानी 3/2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a1 a2 जो है इक्वल है b1 b2 के। ठीक है ना, और दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो आपको याद होगा क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है तो इसको फिर आप सॉल्व ही नहीं करते हैं। ठीक, तो अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y
इज इक्वल टू 8। तो आप 5 को पहले लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, ऐसे लिख लिया इज इक्वल टू 0, और नीचे लिख लिया 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब लिखा x, y और 1। तो x वाली टर्म छोड़ के y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y के साथ क्या है 1, तो यहाँ लिखा 1, यहाँ थोड़ा सा x से पीछे की तरफ, यहाँ पर, यहाँ 1, फिर 2, फिर यहाँ बीच में लिखेंगे -5 -8, फिर x के साथ जो है 2 3 और फिर 1 2। अब कैसे लिखेंगे, x अपॉन, पहले इसको मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया -8, फिर इसको मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का निशान, तो -10, फिर y ओवर, इस पहले इसको मल्टीप्लाई, -15, फिर माइनस का निशान, -16, इसको मल्टीप्लाई, फिर 1 ओवर, पहले इसको मल्टीप्लाई 4 और फिर इसको माइनस का निशान 3, तो कितना आ गया, ये हो गया x ओवर -8 प्लस 10, y ओवर -15 प्लस 16, और ये हो गया 1 ओवर 1, यानी 1 हो गया सिंपली। तो ये हो गया x ओवर 2 y ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x ओवर 2 इज इक्वल टू 1, तो x मेरा निकल के आ गया 2, अपॉन वाली टर्म को उधर ले जाएंगे तो x मेरा 2 निकल गया, तो एक आंसर ये आ गया। अब इसको और इसको इक्वेट करो, तो y ओवर 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 आ गया, ये दूसरा आंसर आ गया। इसके बाद ले लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ये कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो पहले फिर से a1/a2 लगाओ, तो 3/6 यानी 1/2 आ गया। फिर b1/b2 लगाओ, तो b1/b2 -5/-10, तो ये भी 1/2 आ गया। फिर c1/c2 लगाओ, तो -20 ओवर -40, तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी यहाँ से आ गया a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। तो क्या हो गया, ये हो गया कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस यहीं छोड़ देंगे इसको। अब है फोर्थ पार्ट, तो ये है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसमें पहले तो आप 3 हटा सकते हैं सब में से, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे लिखा x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x y 1, तो a1/a2 पहले देखा नहीं हमने, तो a1/a2 1/1 आ रहा है, b1/b2 आप देखो क्या आ रहा है, b1/b2 आ रहा है -3/-1, यानी 3 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, तो यानी ये सॉल्व होगा। तो ये हो गया x को छोड़ के -3 -1, फिर कांस्टेंट लिखा -7 -5, फिर x का कोफिशिएंट लिखा, फिर y का कोफिशिएंट लिखा। ठीक है, तो फिर से x अपॉन, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 15 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -7, तो +7 आएगा तो 7 लिख दिया,
फिर y ओवर पहले इसको मल्टीप्लाई किया -7, फिर इसको मल्टीप्लाई किया -5 ऐसे लिख लिया। फिर 1 ओवर पहले इसको मल्टीप्लाई किया -1, फिर इसको मल्टीप्लाई किया -3। तो 15 - 7 ये हो गया 8, और ये हो गया -7 + 5 -2, और ये हो गया -1 + 3 यानी 2 हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इन दोनों को लिया तो x ओवर 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8/2 यानी 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक, फिर इन दोनों को लिया y ओवर -2 इज इक्वल टू 1/2। तो y क्या आ गया, -2/2। तो ये भी कट के -1 हो गया, तो ये y की वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये है 8x + 5y -9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y -4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हो जाएगा x y फिर 1। तो x वाली टर्म छोड़ दो, तो y का जो कोफिशिएंट है ये आ गया 5 2, ये हो जाएगा -9 -4, फिर x का कोफिशिएंट 8 3, फिर y का कोफिशिएंट 5 2। तो x ओवर पहले इसको मल्टीप्लाई किया -20, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो -18, फिर y ओवर इसको मल्टीप्लाई किया -27 और -32, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 8 2 ज़ा 16 -5 × 3 15। तो ये आ गया x ओवर -20 + 18 एंड y ओवर -27 + 32, और ये 1 हो गया। तो क्या बन गया, x ओवर -2 एंड y ओवर 5 1। तो इसको और इसको लिया तो यहाँ से आ जाएगा x ओवर -2 इज इक्वल टू 1। तो x क्या निकल के आ रहा है, x आ रहा है -2, ये x आ गया। फिर इसको और इसको लिया तो y ओवर 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y मेरा निकल के आ गया 5, बस। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये है 2x + 3y -7 इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट है उसको लेफ्ट साइड पे लेके आ जाओ, ठीक है, हमेशा ही। तो a - bx और प्लस a + b y -3a + b -2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन, तो आपको ए बी बताना है। नो सॉल्यूशन है तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 ये होगा, और नॉट इक्वल टू c1/c2 -3a + b -2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आ जाएगा हैव, अच्छा इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन बोला, नो सॉल्यूशन नहीं, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी इक्वल आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे हो जाएगा 2a + b इज इक्वल टू 3a - b, यानी इक्वेशन हो गई 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। तो a वाली टर्म को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो -a हो जाएगा, और b वाली राइट साइड पे जाएगी तो
5b हो जाएगा। माइनस से माइनस हटा दो तो a इज इक्वल टू 5b। तो एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को लिया तो क्रॉस मल्टी, पहले तो माइनस से माइनस कट गया तो हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2 और 7a प्लस बी ऐसे। तो ये जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो अब a वाली टर्म लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो 2a 9a माइनस 7a और 3b माइनस 4b 3b माइनस 7b तो हो जाएगा माइनस 4b। ऐसे बन गई। तो सब में से 2 हटा लो तो a, ये भी मतलब सबको 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे बन गई इक्वेशन, ये दूसरी है। अब यहाँ से जो a निकला था उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करो, ठीक है। पुट दिस इन सेकंड, तो ऐसे बन जाएगा ये 5b माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 5 माइनस 2 कितना हो गया 3b माइनस 3 0, तो 3b इज इक्वल टू 3, तो b मेरा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब b की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लो, तो पुट इन फर्स्ट, तो a आ जाएगा मेरा a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 यानी 5। a आ गया, b आ गया, बस यही आंसर है। इसके बाद सेकंड पार्ट में कह रहा है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो नो सॉल्यूशन बोला है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसे हो गया। तो इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो ये हो गया 3k माइनस 3 2k माइनस 1। तो k वाली टर्म लेफ्ट साइड पे जाएगी तो k हो जाएगा 3k माइनस 2k और कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएंगे तो 2 आ गया, k आ गया 2। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं पहले, एग्ज़ाम्पल 16। तो ये कह रहा है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो k बताना है, तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 ओवर k, एक इक्वेशन ये आ गई, और इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 ओवर माइनस k, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ऐसे 36, तो k मेरा यहाँ से निकल गया, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 6, एक तो ये आ गया। अब इन दोनों को ले लो तो हो जाएगा 3k इज इक्वल टू k माइनस 3। अब इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आओ, कभी ऐसा नहीं करना इससे ये कट जाए, काटना नहीं है, जब सॉल्व करना होता है तो काटते नहीं हैं ऐसे। तो लेफ़्ट साइड पे ऐसे आ जाएगा, k आप कॉमन ले लो तो क्या बचा 3 माइनस k माइनस 3 ऐसे, तो यहाँ से आ गया k इज इक्वल टू 0 और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस k इज इक्वल टू 0, तो k क्या आया 6 आया।
अब दोनों में से कॉमन देखो, यहाँ पर k की दो वैल्यू थी, एक 6 थी और एक k क्या था -6। तो इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, k = 6। तो वही मेरा आंसर आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, और इसमें ये बोला है इसने कि किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। तो सबसे बढ़िया हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, बाकी आपकी चॉइस है, आप जो जिस मर्जी मेथड से कर लो। कह रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड। तो लेट हमने बोला लेट फिक्स्ड चार्ज इज़ ₹X, ठीक है। और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। तो चार्ज फॉर फूड इज़ ₹Y, ठीक है। When student A takes food for 20 days, she has to pay 1000. तो for student A कितना आ गया, x प्लस 20 डेज़ के लिए 20y, टोटल हो गया 1000। तो एक इक्वेशन ये आ गई। और फिर कह रहा है स्टूडेंट B हु टेक्स 26 डेज़, तो उसने 1180 पे किया। तो फॉर B, तो ये हो जाएगा x प्लस 26y = 1180। तो ऐसे हो गया x प्लस 26y = 1180। अब दोनों को सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो गया -6y और ये हो गया -180। तो y कितना निकल के आएगा, 6 डिवाइड करेंगे तो y आ गया 30, ठीक है। तो y 30 आ गया। y की वैल्यू अब आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो। इसमें डाल लेते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन ऐसे। तो हो जाएगा x प्लस 20 × 30 = 1000। तो x प्लस ये हो गया 600 = 1000। तो यहाँ से x मेरा कितना निकल के आ गया, 400। तो अब आप कंक्लूजन लिख लो, क्या, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹400 एंड चार्ज फॉर फूड इज इक्वल टू ₹30। अब है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो लेट हमने सबसे पहले बोला लेट फ्रैक्शन इज़ x/y। अब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। व्हेन 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाले से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, एंड व्हेन 1 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, ठीक है। तो नीचे वाले में से कुछ नहीं किया तो ये 1/3 हो गया। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऐसे हो गया, -1 इज इक्वल टू y, यानी 3x - 3 = y। तो इक्वेशन बन गई 3x - y - 3 = 0। एक इक्वेशन ये आ गई। फिर वही कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज़ एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी x अब नीचे 8 ऐड हो गया तो ये क्या बन गया, 1/4। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x = y + 8 हो गया। तो इक्वेशन हो गई 4x - y - 8 = 0। तो एक इक्वेशन ये है फर्स्ट वाली, उसको नीचे लिख लिया, 3x - y - 3 = 0। अब y का कोफिशिएंट देखो दोनों में सेम है, तो माइनस कर दिया तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया x, ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी y वाली, तो क्या बचेगा, -5।
तो x मेरा कितना निकल के आ गया 5। x अगर 5 है तो फर्स्ट में पुट करो, तो वहाँ से y आ जाएगा। पुट इन फर्स्ट, तो ये हो गया 3 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 15 माइनस 3 12 हो गया। तो यहाँ से y कितना निकल के आया 12, तो y आ गया, x आ गया। तो कंक्लूजन, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, यानी 5/12, ये मेरा आंसर है। अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट ये कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 फॉर रॉन्ग। तो लेट हमने बोले लेट x क्वेश्चंस आर करेक्ट। मान लेते हैं कि उसने x क्वेश्चंस जो हैं सही अटेम्प्ट करे और y क्वेश्चंस आर रॉन्ग। तो जो भी करेक्ट क्वेश्चन है उस पे आपको मिल रहे हैं 3 मार्क्स। तो x सही है, एक अगर सही है तो 3 नंबर, दो सही हैं तो 3 इंटू 2, तो x सही है तो 3 इंटू एक्स। और रॉन्ग वाले पे माइनस हो जा रहा है, कितना माइनस हो रहा है, एक नंबर कट जा रहा है, y इंटू 1 ऐसे। अगर एक गलत है तो एक कम हुआ, दो गलत है तो -2 हो गया, और टोटल मार्क्स जो उसको मिले दैट इज़ 40। तो इक्वेशन मेरी ऐसे बन गई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन ये हो गई। फिर आगे वो कह रहा है कि 4 मार्क्स अगर दिए जाते करेक्ट के लिए और इनकरेक्ट के लिए 2 काटे जाते, तो करेक्ट हमारे x थे तो 4x हो जाता, -2y हो जाता। तो टोटल हमें कितने मिलते मार्क्स, तो हमारे मार्क्स 50 होते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इसमें पहले आप 2 डिवाइड कर लो, तो क्या बन गया x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो एक इक्वेशन ये है, उसको इसके नीचे लिख लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब दोनों को माइनस कर दो, y का कोफिशिएंट सेम है वो कट जाएगा, तो ये आ गया -x इज इक्वल टू -15। तो माइनस से माइनस कट गया, x 15 आ गया। तो x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, तो पुट x इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट, तो ये हो गई 3x, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो ये क्या हो गया 45 माइनस 40 करेंगे तो y मेरा कितना आ गया 5 आ गया, x आ गया, y आ गया। तो कंक्लूजन क्या, करेक्ट आंसर्स जो करेक्ट थे कितने थे 15, और इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे 5, और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए जो उसने करे, टोटल क्वेश्चंस हो गए 15 प्लस 5 यानी कि 20। अब ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। वो ये कह रहा है कि A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी A है और ये मेरा B है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक है। फिर वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, अनदर फ्रॉम B इन सेम डायरेक्शन। एक कार A से स्टार्ट हुई, मान लीजिए इधर को चल रही है, और एक कार B है, B से स्टार्ट हुई, वो भी इधर को चल रही, तो सेम डायरेक्शन में है, तो दे मीट इन 5 आवर्स। यानी लेट हमने बोला
let speed of car from A is x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी इज़ y किलोमीटर पर आवर। अब जब वो सेम डायरेक्शन है तो सेम डायरेक्शन के लिए हमेशा रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, ठीक है। जो ये आगे वाली गाड़ी है, ये पीछे वाली, तो पीछे वाली गाड़ी माइनस आगे वाली गाड़ी, तभी ये मीट करेंगे क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, वो इसको कैच करना है उसने इसको, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड हमेशा जब सेम डायरेक्शन है तो x माइनस वाई होगा। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमें दे रखा क्वेश्चन ने 5 आवर्स और डिस्टेंस कितना 100, स्पीड कितना x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कर लिया हमने x माइनस वाई और 5 को नीचे डिवाइड कर लिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया आपस में, ठीक है। x माइनस वाई इधर चला गया, 5 इधर आ गया, तो अपॉन 5, तो कितना हो गया, इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। फिर जब अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, तो उस समय रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि B अब इधर को आ रहा है और A इधर को जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड इस समय हमेशा x प्लस वाई हो जाएगी। तो फिर से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमें दे रखा है 1 आवर, डिस्टेंस हो गया 100, x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ऊपर से पहली इक्वेशन को यहाँ पर इसके नीचे लिखो और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो x मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 2y इज इक्वल टू 80। तो y मेरा कितना हो गया, y हो गया 40। तो y की वैल्यू हम फर्स्ट में सेकंड में पुट कर लो, या तो पुट इन सेकंड, तो हो जाएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो x क्या आ गया, x आ गया 60। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम A इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार फ्रॉम B इज 40 किलोमीटर पर आवर। बस ये आंसर। तो फिफ्थ पार्ट देखो, ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3। तो पहले हम मान लेते हैं लेट लेंथ जो है, लेंथ है x, ठीक है, x यूनिट्स, और ब्रेड्थ है y यूनिट्स। तो अगर ये लेंथ और ब्रेड्थ है तो एरिया क्या होगा, एक्स वाई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया रिड्यूस हो गया 9, लेंथ को अगर हमने रिड्यूस कर दिया 5 से, यानी लेंथ क्या हो गई x माइनस 5, और ब्रेड्थ को हमने इंक्रीज़ कर दिया 3 से, तो ये एरिया हो गया। तो ये वाला एरिया पहले वाले एरिया से कितना कम है, 9 कम है। क्वेश्चन समझो, पहले एरिया ये था, अब लेंथ ये हो गई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब एरिया ये है, तो ये वाला एरिया पहले वाले एरिया से 9 कम है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y, 15 उधर जाएगा तो 6
एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। फिर वो ये बोल रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 यूनिट, अब लेंथ को हमने 3 बढ़ा दिया, ऐसे हो गया, एंड ब्रेड्थ बाई 2 यूनिट, और ब्रेड्थ को भी हमने 2 बढ़ा दिया, ऐसे। तो अब ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया पहले वाले एरिया से 67 ज़्यादा आ गया। तो इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स को इससे फिर एक्स को इससे, तो 2x प्लस 3 को कर रहे हैं 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो क्या इक्वेशन बनी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो 61 आ गया। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब ऊपर वाली इक्वेशन को लिख लिया नीचे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। अब दोनों का कोफिशिएंट को सेम करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 2 से। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। और यहाँ बन जाएगी इक्वेशन 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 19y इज इक्वल टू 171। तो 19 डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, y आ गया 9। तो y की वैल्यू आप पुट कर लो, पुट y इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है 3x माइनस 5y, तो ये जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6। तो ये जाएगा 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6। तो 3x इज इक्वल टू 51। x कितना आ गया, 17 हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 9 यूनिट। ये आंसर है।